अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश पास पेपर का लेक्चर, जो पटवारी का लेक्चर था जो 2022 में ईटी ने कंडक्ट किया था केपीके में। तो उसका इंग्लिश पोर्शन जो है वो हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, गिलगित बल्तिस्तान का जो पटवारी का जो पेपर है वो बीईटी ही कंडक्ट कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का जो बोर्ड है वही कंडक्ट कर रहा है। तो आज हम लोग इंग्लिश का पेपर देख लेंगे, इंग्लिश पोर्शन देख लेंगे पास पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द नाउन होस्ट इज। ये जो नाउन होस्ट है ये क्या है? कॉमन जेंडर है, फेमिनाइन है, मास्कुलाइन है, न्यूट्रल है। यानी नाउन होस्ट जो है वो मुअन्निस से मुज़क्कर है, क्या है? तो ये हमारे पास है कॉमन जेंडर है। होस्ट जो है वो क्या होता है? मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो होस्ट इज ऑफन यूज फॉर बोथ जेंडर्स। सो होस्ट क्या है? कॉमन जेंडर है। क्वेश्चन नंबर 2, सनी सेड आई प्रोमिस आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन। इसका जो है ना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन है, तो इसका जो है ना वॉइस चेंज करना है। तो सनी सेड आई प्रोमिस आई विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ। तो इसमें सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। डायरेक्ट स्पीच में जो है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको पहला जो डायरेक्ट स्पीच है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। सनी सैड, हमारे पास ये जो सनी सैड है इसको हम क्या करेंगे? सैड और प्रोमिस को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। प्रोमिस्ड ईडी में हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। आई विल वर्क हार्ड, आई विल को क्या करेंगे हम? ही वुड में चेंज करेंगे। आई विल को हम क्या करेंगे? ही वुड में चेंज करेंगे। वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन को, नाउ को हम चेंज करेंगे देन में। इस तरह चेंज करने के बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है, सनी प्रोमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन। ये हमारे पास है, तो ये गलत है। उसके बाद सनी प्रोमिस दैट ही विल वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ऑन, ये भी गलत है। विल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा। सनी प्रोमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड फ्रॉम देन ऑन, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट है। और नीचे वाला में भी ही है, तो ये विल है, ही विल, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, माजिद सेड द गर्ल हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन ऑल डे। तो इसका जो है ना हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। सबसे पहले माजिद सेड द गर्ल हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन को हम जो है ना चेंज कर लेंगे हैड बीन में। उसके बाद बाकी हैड बीन यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में लेके आएंगे। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दैट का यूज कर लेंगे। तो इस तरह देखते हैं, माजिद सेड दैट द गर्ल हैज बीन टॉकिंग ऑन द फोन, हैज बीन आया यहाँ पे, ये क्या है? गलत है। उसके बाद माजिद सेड दैट द गर्ल हैड बीन टॉकिंग ऑन द फोन ऑल डे, ये समहाउ जो है ना इसको हम करेक्ट तस्वुर करते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं, माजिद सेड दैट शी, ये गलत है भाई। उसके बाद माजिद सेड दैट शी हैड बीन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। उसके बाद चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑर्डर। इस जो जो सेंटेंस है ये करेक्ट ऑर्डर में इनको चूज करना है। कुछ ऑप्शन ए है, हु दे आर प्लेइंग अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर बी है, हु आर दे प्लेइंग अगेंस्ट। ऑप्शन नंबर सी है, दे आर हु, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, हु अगेंस्ट प्लेइंग, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 है, आई इंजॉय डैश टेनिस। तो आई इंजॉय यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इसको जो है ना फिल करेंगे, तो आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस होगा। प्ले टेनिस, प्लेड, ये नहीं होगा। आई इंजॉय प्लेइंग टेनिस, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है, ही इज ऑलवेज डैश लेट, ही इज ऑलवेज कम्स लेट, ये नहीं होगा भाई।
ऑप्शन नंबर बी हमारे पास केम, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कमिंग लेट, ये हमारा क्या है, कम भी नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ही इज ऑलवेज कमिंग लेट, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है आई डिड नॉट सी हिम। इसका ये जो ना ये है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आई डिड नॉट सी हिम। इसको हम लोग जो है ना यहाँ पे आई को हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे मी में, हिम को हम क्या करेंगे, ही में कन्वर्ट कर लेंगे। डिड को क्या किस में कन्वर्ट करेंगे, वास में। सी को हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे सी का, तो सीन आएगा। ही वॉज नॉट सीन बाय मी, ये हमारे पास जो है ना फिलहाल इसको करेक्ट तस्वर करते हैं, नीचे देखते हैं। ही इज नॉट, ये गलत है, इज कहाँ से आया। ही इज नॉट सीइंग, ये भी गलत है। ये भी यहाँ पे जो है ना पास्ट, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, ये भी गलत है। ये भी गलत है, यहाँ पे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है देयर डैश बीन मेनी प्रॉफिट्स इन हिस्ट्री। देयर हैज बीन, यहाँ पे हैज नहीं आएगा क्योंकि ये हैज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल है, यहाँ पे भी हैज है। वास, वास तो इधर यूज ही नहीं होगा, आगे बीन है। देयर हैव बीन होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। इनमें से कौन सा जो है ना एडवर्ब है। ऑप्शन नंबर ए है हेवी। हेवी हमारे पास जो है ना एडवर्ब नहीं है, हेवी जो है ना एक एडजेक्टिव है। एडवर्ब वैसे वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करे, और एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नोन या प्रोनाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे। तो हेवी क्या है, एडजेक्टिव है। रास्टिकली ये एडवर्ब है, रास्टिकली क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्रेजी, ये भी एडजेक्टिव है। फॉर एग्जांपल क्रेजी आइडिया, क्रेजी मैन, ये क्या है, किसी नोन को मॉडिफाई कर रहा है। हैवी भी, हैवी बैग, ये क्या है, किसी नोन को मॉडिफाई कर रहा है। रास्टिकली मतलब सादगी से, डेकोरेटेड रास्टिकली, ये हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद हार्ड, हार्ड एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। फॉर एग्जांपल हार्ड जॉब, वर्क हार्ड, तो ये दोनों है। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ये क्या है, एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 10 है शी वाज सिक सो शी वेंट टू आस्क अबाउट हर हेल्थ। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए फ्रेज है, बी क्लास है, सी वर्ड है, या डी प्रोवर्ब है। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब, नहीं है दैट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, वो क्या होता है, फ्रेज होता है। फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब टुगेदर नहीं होते हैं, तो ये क्या है, फ्रेज नहीं है। फ्रेज की फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले ले तो अंडर द टेबल, ए नाइस लिटर कॉटेज, इस तरह की चीज़ें क्या होती है, फ्रेज होती है, जो पार्शियली मीनिंग देती हैं, या कभी कभार मीनिंग ही नहीं बनती है उनकी, या पार्शियली मीनिंग मिलती है उनसे। और क्लास वो होता है जिनका क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं उसमें, और उसके सम टाइम पार्शियली मीनिंग मिलती है और सम टाइम फुल मीनिंग मिलती है। वर्ड तो सिंपली ये लफ्ज हो गया, प्रोवर्ब जो है ना कहावत को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, इसकी फुल टाइम मीनिंग ही मिल रही है हमें, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, क्लास है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है ए सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू गिव समवन एन ऑर्डर इज एन, ऐसा जुमला जिसमें हम किसी को हुक्म दे दे, तो ऐसे जुमलों को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस वो जुमले होते हैं, हुक्मिया जुमले हैं, उनको क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमलों को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो जज्बाती जो जुमले होते हैं
और डिक्लेरेटिव बयानिया जुमले जिनमें कोई इंफॉर्मेशन वगैरह हो उनको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। जिनमें कोई आप एक्सप्रेशन को अपना जो है ना स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करो तो उसमें क्या होता है, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो। इम्परेटिव जिसमें आप ऑर्डर देते हो, फॉर एग्जांपल जो है ना डोंट टच इट, सिट डाउन, सिट एन अप, ओपन द डोर, इस तरह के ऑर्डर देते हो वो क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले और रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन 12 है, अली एंड अनवर टुक देयर बाइक्स विथ देम। ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। दे ये नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा। देयर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बस डैश इन 5 मिनट्स, द बस लिविंग ये नहीं होगा। बी लीव्स, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर है। सी भी क्या है, यहाँ पे जो है ना सिंगल है तो सी नहीं होगा। लेफ्ट ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो पटवारी का पेपर का जो इंग्लिश पोर्शन था वो आज हम लोगों ने कवर किया। कल या परसों में इंशाल्लाह हम लोग दूसरा जो पोर्शन है इसका मैथ का पोर्शन, जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है ना वो कवर कर लेंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं ये सब इंस्पेक्टर टेस्ट के लिए भी और एफबीआर इंस्पेक्टर टेस्ट है उसके लिए, एफबीआर का जो कस्टम इंस्पेक्टर है उसके टेस्ट के लिए भी, और जीबी पुलिस टेस्ट के लिए भी ये एमसीक्यूज जो है ना फ्रूटफुल साबित होंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा ब्रेन फ्यूल, और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।